ये ना कर रहा सब्सक्राइब। क्यों नहीं कर रहा? देख लो। रोटी बना दी, चावल और दाल। हर हर महादेव। मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं डियर सोनिया एंड ब्लॉग्स। स्वागत है आपका मेरी सावन डायरी की सीरीज की डे 17 में। आज है मेरी सावन डायरी का 17th डे और आज है बहुत ही स्पेशल डे क्योंकि आज है तीज। और ये देखो मेरी मेहंदी का रंग एकदम सुंदर सा हो गया है। मैंने कल अपनी लाइब्रेरी में लगवाई थी जब व्लॉग आपने देख लिया होगा नहीं? तो फिर आज है बहुत स्पेशल डे, इसलिए मैंने ये ग्रीन कलर का ही सूट पहना है। और क्योंकि सावन में तीज पर ग्रीन कलर का बहुत ऐसे महत्व रहता है ना, सब ग्रीन कलर की ड्रेसेस पहनते हैं, ग्रीन चूड़ियां पहनते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं सूट भी ग्रीन पहनूंगी और साड़ी भी ग्रीन पहनूंगी। ठीक है, जो बहुत स्पेशल साड़ी है मेरे लिए भगत जी लेकर आए हैं खुद की पसंद से, है ना। मुझे तो अच्छी लगी, आप भी देखकर बताना कि आपको कैसी लगी। तो जैसे कि मेरी सावन सीरीज के अकॉर्डिंग मैं डेली साड़ी पहनती हूँ पूजा के टाइम पर, तो अब है साड़ी पहनने की बारी। और घर का सारा काम तो हो चुका है, तो खाना वाना भी मैंने सब बना दिया है। तो अब मैं हूँ फ्री एकदम, अब होंगे अच्छे से तैयार तीज के लिए और फिर आज चलेंगे कहीं तीज मनाने के लिए, है ना। तो व्लॉग पूरा देखोगे तो पता चलेगा कि मैं आज तीज मनाने कहाँ गई हूँ। ओके, तो मैं अब दिखाती हूँ आपको कि मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ। मैं पहनने वाली हूँ आज ये वाली साड़ी, और ये भगत जी मेरे लिए कल ही लेकर आए हैं, तो मैं इसका ब्लाउज भी तैयार नहीं कर पाई। और अब उनको नहीं पता ना कि इतनी सारी चीजें होती हैं, साड़ी को रेडी भी करना पड़ता है ना, मैं इसको रेडी कर पाई हूँ। लेकिन अब लेकर आए हैं तीज के लिए, तो तीज पर तो पहननी पड़ेगी। हरी चूड़ियां ना सही, हरी साड़ी ही ला दी लेकिन बहुत अच्छी लग रही है मुझे, तो बहुत प्यारी है, पूरा ऐसा ही पैटर्न है इसका। तो अब मैं पहन कर आती हूँ, तब तक आप यही रहना, कहीं मत जाना। ओके, हाँ जी। तो पहले मैंने ये साड़ी, और ये बहुत अच्छी लग रही है, बहुत लाइट वेट है और अच्छी भी लग रही है। लेकिन ये मैंने मेरे पास था ग्रीन कलर का पहले से, वही वाला मैच कर लिया है। थोड़ा सा डिफरेंट है बट ठीक है, चल जाएगा। हो जाते हैं रेडी। उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे मेकअप अपना और फिर पहनेंगे ज्वेलरी। सबसे पहले लगाऊंगी मैं ये स्टॉप क्रीम, जिसका रिव्यू मैं आपको कर दूंगी। ठीक है, आज इसका अच्छे से पता चल जाएगा क्योंकि आज मैं कहीं बाहर जाऊंगी तब रिव्यूज लेंगे फिर इसका। ठीक है, लग गई स्टॉप क्रीम, तो अब मैं लगा लेती हूँ अपनी बीबी क्रीम। और ग्लोइंग और ब्राइट स्किन के लिए आपको मैंने जो तीज स्पेशल फेस पैक बताया था वो तो आपने देख लिया होगा। ठीक है, और अगर आपने यूज किया होगा तो आपके फेस से सारी डेड स्किन, डल स्किन भी निकल गई होगी, है ना। तो सब में इसे अप्लाई वाइट टोन से आप इसे सेट कर लेते हैं। ओके, बस इसे ऐसे ऐसे करेंगे और टैप टैप करके अपने फेस पर लगा देंगे। तो अच्छे से सेट। अब मैं लगा देती हूँ थोड़ा सा ब्लश, बिल्कुल थोड़ा सा ही लगाएंगे। ये लग गया अच्छे से। अब लगा लेती हूँ मैं अपनी लिपस्टिक। अब इसे थोड़ा सा ग्लॉसी लुक दे देते हैं, जो इस पे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, हो गया। मैंने पहन लिए हैं ये वाले झुमके और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इन्हें बार बार पहन लेती हूँ। और अब मैं पहन लेती हूँ चूड़ियां, जो मैंने सेट करके रखी हैं ऐसे गोल्ड एंड ग्रीन कलर में। ठीक है, कितनी अच्छी लग रही है। चलिए, अब मैं आज थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करेंगे क्योंकि आज है तीज, तो तीज पर तो कुछ अलग से रेडी होना बनता ही है। तो मैं सोची आज मैं माथा पट्टी पहनूं ऐसे, ये वाली। पहले मैं देखती हूँ कि कैसे हेयर स्टाइल पे अच्छी लगेगी, या फिर माथा पट्टी नहीं अच्छी लगेगी तो हम ये वाला टीका लगाएंगे आज। ओके, हाँ जी। तो हो गया मेरा लुक कंप्लीट और मैंने ये मांग टीका लगाया है आज कुछ नया करने के लिए, और जूड़ा बनाया है थोड़ा सा ऊपर
है ना। वैसे मैं डेली नीचे वाला जूड़ा बनाती हूँ, लेकिन मैंने आज थोड़ा सोचा कि कुछ डिफरेंट करते हैं, क्योंकि तीज है तो थोड़ा सा तो कुछ डिफरेंट होना ही चाहिए, नहीं। तो ये देखो, अब मैं हो गई रेडी और अच्छा लग रहा है। अब मैं, ये है फाइनल लुक, ये देखो, ये साड़ी कितनी, ये है फाइनल लुक। और ये देखो, बहुत ही अच्छा लुक आया है। और अब मैं कर लेती हूँ भोलेनाथ की पूजा पहले, और फिर बनाएंगे हम रील्स, ओके। और फिर चलेंगे कहीं बाहर तीज मनाने के लिए, वो आपके लिए सरप्राइज है, ओके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो अब मैं सुनाती हूँ आपको हरियाली तीज की कहानी, क्योंकि आज है तीज। तो आज मैं सुनाती हूँ आपको तीज की कहानी, जो शिवजी और माता पार्वती की है। की पुत्री माता पार्वती शिवजी से विवाह करना चाहती थी, और उनसे विवाह करने के लिए वो बहुत कठोर तपस्या कर रही थी। उन्हें पाने के लिए वो बहुत कठोर तपस्या कर रही थी, है ना। तो उन्होंने बहुत वर्षों तक अन्न जल बिल्कुल त्याग दिया था, और वो सिर्फ तपस्या में लीन रहती थी, चाहे कैसा भी मौसम हो, बारिश आए, आंधी आए, उनकी तपस्या को कोई भी तोड़ नहीं पाया था। तो एक विष्णु जी ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। तो विष्णु जी ने नारद मुनि को भेजा उनके पिता के पास कि आप उन्हें कहिए कि मैं माता पार्वती से विवाह करना चाहता हूँ। पार्वती के लिए ये प्रस्ताव बहुत पसंद आया, लेकिन जब माता पार्वती को ये बात पता चली तो वो बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो मन ही मन भोलेनाथ को ही अपना पति मान चुकी थी, और वो उन्हें पाने के लिए ही इतनी कठोर तपस्या कर रही थी। ये प्रस्ताव आने के बाद में वो और कठोर तपस्या में लीन हो गई, और जंगलों में चली गई तपस्या करने के लिए, और कहा कि जब तक भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होंगे मैं तब तक तपस्या करती रहूंगी, लेकिन मैं उन्हें ही अपना पति मानती हूँ, और मैं उन्हीं से ही विवाह करूँ। तपस्या देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए, और इसी दिन उन्होंने माता पार्वती के स्वप्न में आकर ये कहा कि मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, है ना। तो मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो इसीलिए इस दिन हमारे भोलेनाथ और पार्वती जी की पूजा की जाती है, शिव जी से विवाह करके इस दिन। तो इसी दिन माता पार्वती और शिव जी का मिलन हुआ था, इसलिए ये तीज मनाई जाती है। हर हर महादेव। हाँ जी, तो हो गई भोलेनाथ की पूजा, और अब हम बनाते हैं रील्स। और देखो, ये साड़ी का लुक कितना अच्छा लग रहा है इस मांग टीके की वजह से। ना कुछ तेरा करेगा कुछ मेरा, क्यों करता तू मेरा ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, जैसा किया करूंगी तू वैसा ही कर पाएगा, बाद में प्यार बचताएगा जब जैसे पंछी बन जाएगा। डांस करो। हाँ जी, तो मैं आ गई थी मेरी नानी के घर, और मेरी मामी जा रही है दूध निकालने, और मैं भी जा रही हूँ उनके साथ। और मैं यहाँ पे आई थी, मैं बोल रही थी ना आपको कि तीज मनाने जाऊंगी मैं, बस यहाँ के अलावा मेरा कोई ठिकाना है नहीं। तो मैं यही आ जाती हूँ। तो अब पहले दूध निकाल के लाएंगे, उसके बाद चलेंगे तीज मनाने के लिए। देखो, गैया भी आराम से खड़ी हो गई वीडियो बनाने के लिए। और वो है इसकी प्यारी सी बेटू, प्यारी सी बच्चिया। मेरी मामी की बाबू है ये। सोना बाबू। सोना बाबू है, सोना बाबू, प्यारी प्यारी। और ये उसकी बाबू, वो छोटी वाली।
अभी तो करियो थो फिर कर दियो। अरे कितना गोबर करेगी। इतनी अभी तो बाहर भी नहीं है, अभी तो के बाहर रही है। अच्छा अच्छा। हम्म। अब मामी जी निकाल लेती है दूध और उसके बाद फिर हम चलेंगे तीज खेलने के लिए, और फिर आप देखना कि यहाँ पे कैसे मनाई जाती है तीज। ठीक है। मेरी नानी खड़ी हो गई लकड़ी लेके। माँ ने दोबारा लड़ दे ना कर रहा, सब नहीं कर रहा। देख लो। करो जल्दी करो, मैंने कहा था जल्दी करो। हाँ फिर भी देख लेना मान रहा। हाँ बुढ़ा आदमी के नहीं मानना तो क्या मानना होगा। हाँ बताओ। करो सब्सक्राइब, तो साइड करो। हाँ सब्सक्राइब करो और लाइक करो, लाइट करो, शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो। और दूध भी लो, दूध पी लो, दूध काट रहा। जो सब्सक्राइब करेगा उसको 1 किलो दूध फ्री। हाँ करोगा तो मिलेगा, नहीं ना करोगा तो नहीं मिलेगा। हाँ हम जा रहे हैं, रास्ते में बहुत थोड़ा सा वो दूर है इसलिए पैदल चल के जाना पड़ेगा, और सारी लेडीज आगे चली गई, हम पीछे रह गए। क्योंकि देखो मेरी मामी कितनी सुंदर तैयार होके आई है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। मस्त आ रहा सर वीडियो। चिक्की क्या हो गया? चिक्की नानी के पास जाओ, नानी के पास ना। अरे चिक्की बहुत नाराज हो गया क्योंकि उसकी मम्मी गई उसका छोड़ के। ये हम पहुंच गए यहाँ पे। देखो कितना अच्छा मौसम हो गया है शाम का, और अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। अब चलेंगे अंदर और मिलेंगी बहुत सारी लेडीज। ठीक है। हम पहुंच गए ये तीज मनाने के लिए। ये देखो यहाँ पे सब गीत गा रहे हैं बैठ के। बढ़िया। बढ़िया। हम पूछ रहे थे घर तो। अच्छा मेरा अमित भाई दिखे थे, मतलब कोई गई वे तो साड़ी पहनता है, साड़ी लहंगा ना पहनता है। आज हम साड़ी बांध खाए। बढ़िया ग्रीन कलर की साड़ी ये रही से। भाई मार जीजी जीजी ग्रीन कर।
आ जाओ तो 2 खाया फिर चलन से रहता हम बढ़ गए। ये भी, अरे हम उठे ही था। चलो बढ़िया। हाय बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सुंदर साड़ी लगी है। ग्रीन कलर की ना पहन का है, पर सब ग्रीन। तो कई सो हमारे ग्रीन 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 पहन रहा है, घास चेंज कर लो। अच्छा अच्छा, सबकी खिचड़ी जो हाँ हाँ आ जाओ। अरे अब कनासी ले ले। बस हो गई फोटो। मैं बताऊंगा वो उधर झूला झूल रहे हैं, हम भी चलेंगे बाद में। पहले हम बीरवा बोआंगा, फिर झूला झूलांगा। झड़े मेरे वीर बड़े एक झाड़ी झाड़ी ना ज्यादा बो दिया। अब चुगना साथ है ना। मारा तो नहीं पड़ेगा कभी से अपना साथ चुगला सको ना, पूरे साथ ही चुगना पड़ेगा फिर। हाँ पूरे साथ ही। अच्छा, अरे दीदी कोई जरूरी नारी का निशान थोड़ी देखनी। एक जगह पर हल्ले ठाकर बोल दे नीचे है ना। हाँ अब मैं मर जाऊँ तो मेरे बेटा ने बता दिए। मामी अब बो दिया था हम है ना, वो ऐसे भी तक। अरे यार मैं पूरा बो दिया, देखियो कितना सोना देख। मिठू भी बोलेगी या थम के बोलिया करी ना, वो थम बोलियो फिर है। क्या इतना बोलियो थम, जोर जोर से बोलियो। क्या बोलेगा दीदी क्या बोला कि झाड़ झड़े मेरे वीर की बेल बजा वीर की बेल झाड़ झड़े मेरे वीर की बेल बजा झाड़ झड़े मेरे वीर की बेल बजा बस हम पिक्चर्स अबे यार ये देख थक गई। सात हो गया। या माँ बढ़िया गाओ सुना। मैं थारो पूरा भजन कह रहे थे मेरे चैनल पे। जगत में को क्या रानी किस किस के दुख दूर करो या दुनिया दुखी फिरान जागर में सारा दुखी कर गीत में
की करना तो गोना से दुखी करे नस पे पोड़ा दुखी करे कदे मर जा कदे रानी किसे किसे के दुख दूर करो या दुनिया दुखी फिरे रानी किसे थोड़े दुख घड़े जगत में मोजा कष्ट करे रानी किसे किसे का दुख दूर करो या दुनिया दुखी फिरे रानी कीड़ी मण बिना हाथी कण बिना नागण दुखी करे गण बिना कीड़ी मण बिना हाथी गण बिना दुखी करे जल बिना मछली दुखी करे कदे उछल कदे गिरे रानी किसे किसे के दुख दूर करो या दुनिया दुखी फिरे रानी जल बिना मछली दुखी करे कदे उछल कदे गिरे रानी किसे किसे का दुख दूर करो या दुनिया दुखी फिरे रानी सुख तोड़े दुख घड़े जगत में भोग्या कष्ट करे रानी किसे किसे का दुख दूर करो या दुनिया दुखी फिरे रानी बाप कमोसी बुरा पड़ोसी बाप कमोसी बुरा पड़ोसी वो चियारी दुखी करे कदे रूसे कदे मन रानी किसे किसे क्या दुख दूर करो या दुनिया दुखी फिरे रानी सुख थोड़े दुख घड़े जगत में भोग्या कष्ट करे रानी किसे किसे के दुख दूर करो या दुनिया दुखी फिरे रानी मोती बाड़ा गड़ा कमाड़ा रपल ठाड़ा ठीक गए मोती बाड़ा गड़ा कमाड़ा रपल ठाड़ा ठीक नहीं रपल ठाड़ा ठीक नहीं मर जा कोई जीवानी किसे किसे के दुख दूर करो या दुनिया दुखी फिरे रानी रपल ठाड़ा ठीक नहीं कोई मर जा कोई जीवानी किसे किसे का दुख दूर करो या दुनिया दुखी फिरे रानी थोड़े दुख घड़े जगत में भोग्या कष्ट फिरे रानी किसे किसे का दुख दूर वहाँ पे सब लोग डांस कर रहे हैं और मैं पता नहीं किस साइड आ गई थी। मैं आपको डांस दिखाती हूँ यहाँ का। चलिए झूला झूला जो भोलेनाथ महीना सावन का मोए झूला झूला जो भोलेनाथ महीना सावन का पायल तो मैं पैर के आई पायल तो मैं पैर के आई जो भोलेनाथ महीना सावन का मोए झूला झूला महीना सावन का सखिया तो मैं लेके आई सखिया तो मैं लेके आई दो भोलेनाथ महीना सावन का मोए दर्शन कर दो भोलेनाथ
चलो मन गई हमारी तीज। आप पता ही दूसरा चना ही ना खोया। चलो अब घर चले। चलो चलो बस बहुत हो गया एंटरटेनमेंट, तीज भी मन गई, अब चलेंगे घर। चलिए तो अब घर चलते हैं। देखो वहाँ पे बहुत सारे लोग खेल रहे हैं और पीछे देखो अभी भी खेल रहे हैं तीज, लेकिन हम हो रहे हैं लेट तो हमें जाना पड़ेगा घर। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा आपको। ठीक है, नहीं भी लगाओ तो भी लाइक कर देना। ओके। से मिलिए, ये है दुनिया का सबसे बदमाश बंदा। ये देखो, इसको थोड़ा सा अपनी मम्मी से ले लो, ये रोने लग जाता है। ओ कैसे रो रहा है, देखो कैसे रोते हो आप, कैसे रोते हो। नहीं है मम्मा, ना बोल रही हूँ मम्मा, मम्मा गई नहीं है। हाँ जी, तो तीज तो मन गई बहुत अच्छे से। और क्योंकि अब मेरी सावन डायरी की सीरीज के अकॉर्डिंग मुझे आपको कोई स्किन केयर टिप देनी होती है ना। गाड़ी आ गई थी तो स्किन केयर टिप देनी होती है। अब रास्ता बहुत लंबा है और घर पहुंचने के बाद फिर मैं वापस घर जाऊंगी, तब तक मुझे बहुत लेट हो जाएगा और फिर मुश्किल है आपको पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाना, पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाना तो पॉसिबल नहीं है आज। लेकिन मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ कि आपको आज की नेचुरल टिप आपके लिए क्या है। ठीक है, तो क्योंकि वो अब आज वाली जो टिप है वो मेरी मामी ने मुझे बताई है, बहुत अच्छी है, बालों के लिए बहुत अच्छी है। देखो मेरे कितने लंबे लंबे बाल हैं। तो वो बहुत अच्छी है, बालों को नरिश करेगा। और एक हेयर मास्क ही है एक तरीके से। तो हेयर मास्क कैसे बनाना है, आपको वही एलोवेरा का प्लांट मैंने आपको बोला है कि हमेशा आपके पास होना चाहिए। तो उसकी लीफ का जेल आपको निकाल कर रखना है और फिर उसे मिक्सी में, ग्राइंडर में मिक्स ऐसे करके और फिर उसका जेल बना लो। और उस जेल में आपको दही मिक्स करना है ना मामी, उसमें दही मिक्स करना है उसमें, और बाल धोने से 1 घंटा पहले उसको लगाना है हेयर मास्क की तरह। और उससे आपके बाल बहुत ही मुलायम हो जाएंगे और बहुत ही ऐसे नरिशमेंट मिलेगी उन्हें, शाइन करेंगे। आपको कहीं किसी फेस्टिवल में किसी जगह पे जाना भी हो बाहर, तो आप उससे पहले वो कर सकते हो अपने बालों में शाइन लाने के लिए। और जैसे अब ऐसे सावन में, ऐसे मौसम में, बारिश के मौसम में बाल बहुत ऐसे रूखे रूखे हो जाते हैं, तो वो भी आपके सही हो जाएंगे और आपके बालों की ग्रोथ भी होगी अच्छी, है ना। हफ्ते में कितनी बार यूज कर सकते हैं मामी? 2 बार आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके बाल बहुत ड्राई हो चुके हैं तो ठीक है, और इससे आपका डैंड्रफ भी ठीक होगा। ओके, तो ये आज की नेचुरल रेमेडी थी बालों के लिए। तो अब आपको मैं ऐसे प्रैक्टिकल तो नहीं करके दिखा सकती आज, तो कोई बात नहीं, है ना। आज मैनेज कर लो, कल मिलेंगे फिर एक अच्छी और नेचुरल टिप के साथ में, एक नेचुरल रेमेडी के साथ में। और हम चलते चलते बहुत थक रहे हैं क्योंकि हमें बहुत देर हो चुकी है, वहां पे भी बहुत टाइम लग गया था। और बस आज का व्लॉग अब यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ये था सावन डायरी का 17th डे और आज थी तीज। हमारी तो बहुत अच्छी मनी है, कि उम्मीद है कि आपकी भी बहुत अच्छी तीज गई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल 18वें दिन पे सावन डायरी की। हर हर महादेव। मामी बोलो, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अभी भी तीज जारी है रास्ते में भी।